Good morning, student. Today I am going to explain the class 8th lesson 8 of science. Lesson name is cell, the structure and the function. I am going to explain the question answer of this lesson. Exercise question number 1 is indicate whether the following statement are true and false. आपको ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से देखना है कि जो स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी, तो ये क्या आएगा ट्रू. मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, ये आएगा फॉल्स. द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, तो बेसिक लिविंग यूनिट क्या होती है, ये सेल होती है. उसने ऑर्गन दिया है इसलिए फॉल्स है. अमीबा हैज इरेगुलर शेप, ये क्या है ट्रू है. मेक ए स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है. आप आपकी मर्जी है, आप अपनी बुक में से देख के बना लेना. एनसीईआरटी की सबके पास बुक होगी या इसमें से देख के बना लो. बहुत इजी है. आपको इसको ट्री की शेप में ऐसे बनाना है और जो इसकी लास्ट की आएंगी यहाँ पर आपने पूंछ की तरह इसको पतला सा निकाल देना है. इस साइड आपने ब्रांचेस दिखा देनी है, ये डेंड्राइट्स जैसे इसने कर रखा है पतला सा यूं ले जाके. यहाँ आपका ये साइटोप्लाज्म है, इसके बीच में न्यूक्लियस और इसे एग्जोन बोलते हैं. जो लंबा पार्ट है ये एग्जोन है, AXON. इसके दोनों तरफ आपको इस तरह से दिखाना है. और लास्ट में ये नर्व एंडिंग है. आपको बुक में यहाँ देखो ये न्यूक्लियस दिखा रखा है बीच में सेंटर में. जो छोटे छोटे दाने दिखा रखे हैं ये साइटोप्लाज्म है जो हर एक सेल में होता है. ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स हैं, DNDRITS डेंड्राइट्स. इसका जो ये पतला सा पार्ट बीच में से गया हुआ है ऐसे करके दोनों साइड से जाके बीच में से जो पतला पार्ट है उसे एग्जोन बोलते हैं, AXON एग्जोन. थोड़ा बड़ा करके देख लो इसको. जो एक पतली सी लाइन गई है ना ये ऐसे करके, ये क्या है एग्जोन. इसके बीच में उसके दोनों तरफ ऐसे कर रखा है ये गोल गोल. इस साइड भी आपको केवल इसके मेन पार्ट्स लिखने हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग और एग्जोन. ये बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो 9th क्लास में लिखवाए जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, 9th में भी काम आएगा आपको. एक बार इसको आप बनाना सीख लो तो आपको 8th और 9th दोनों ही क्लासों में काम आएगा ये. अब है फंक्शन ऑफ नर्व सेल. जो नर्व सेल वो क्या काम आते हैं, टू रिसीव एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेज. जो ये न्यूरॉन भी बोलते हैं, इस नर्व सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, NEURON न्यूरॉन. इस न्यूरॉन का काम क्या है, टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द मैसेज. ये मैसेज लाने और ले जाने का काम करता है. हमारी बॉडी से हमारे जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से मैसेज रिसीव करता है. हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या हमने टच किया, और उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है. और ब्रेन फिर जो उसे मैसेज देता है उसे वापस लेके आता है. टू हेल्प इन मेंटेनिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. ये हेल्प करता है कि दूसरे जो ऑर्गन बॉडी के काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने में, उनका कोऑर्डिनेशन बनाने में, कि हार्ट और लंग्स और किडनी और आपके जो बाकी आईज, नोज, ये सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से काम करें. ये सारा हेल्प कौन करता है, ये नर्व सेल करते हैं ये काम. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. साइटोप्लाज्म, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ सेल. जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया था आपको. साइटोप्लाज्म अभी देखो नर्व सेल आपने देखा तो उसमें जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दिए, एक सेल है. सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है और उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं. द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इट कंटेन water, carbohydrate, minerals, lipids, proteins
एट्सेट्रा। वेरियस स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडीज। इसके अलावा इसमें कुछ और भी छोटे छोटे अंग होते हैं जो अलग अलग काम करेंगे अपना अपना। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट। इसके जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा भी ये सारी चीज़ें होती हैं और इनका अपना अपना फंक्शन है। ये सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं सेल को। सेल तभी अपना ढंग से काम कर पाता है जब गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल अपना काम करेंगे। तो अब न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, न्यूक्लियस के बारे में भी अच्छा बड़ा इसमें आपने पैरा पढ़ा था पूरे चैप्टर में। सेंटर में होता है ये, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ सेल। ये गोल होता है, जैसे आपने ये सेल मेम्ब्रेन बनाया उसके बीच में हमें गोल बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स बीच में, डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ द सेल, अधिकतर सेंटर में होता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, इस सेल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एंड कैन बी स्टेन्ड, इसे हम डाई के द्वारा देख सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो डाई लगाते हैं, इसके ऊपर कलर डाल देते हैं जिससे ये हमें दिखाई देता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज नाम की डाई आती है। एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके बीच में होता है, इसलिए उनको सेपरेट करता है। अब देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसके यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म, और बाहर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस का ये जो पार्ट है अंदर, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल भरा होता है, ये न्यूक्लियस आपका। ये पूरी बॉडी का, इस पूरे सेल का कंट्रोल भी रखता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है गुण, TRAITS, ट्रेट्स। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, उनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ सफरिंग। ऑफ सफरिंग क्या होता है, उनके बच्चे, पेरेंट्स के गुण बच्चों तक ले जाता है। जो वर्ड है TRAITS, ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स होता है गुण, माता पिता के गुणों को बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमोसोम जैसे रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जब ये एक सेल से दूसरा सेल बंटते हैं, जब ये डिवाइड होते हैं, और ये ही कैरी करते हैं पेरेंट्स के गुणों को बच्चों तक। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटी सेल में होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स। सेल का कौन से पार्ट ऑर्गेनेल रखता है, बाकी अंग। तो मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म कंटेन द सेल ऑर्गेनेल, सब कुछ सेल के बारे में है। सेल के एक बार आप पार्ट्स याद कर लो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन, सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, उसके ऊपर जीन लगे होते हैं, GENS, जीन्स। ये जेली लाइक सब्सटेंस जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे और अंग होते हैं जो तुम्हें 9th में पढ़ाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स। तो साइटोप्लाज्म कंटेन द सेल ऑर्गेनेल्स, जो बाकी के सेल के पार्ट्स हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के आपने डायग्राम बनाने हैं। कई बार अकेले आ जाता है ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, कई बार आ जाता है ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ आए, प्लांट सेल भी बनाना आ सकता है, एनिमल सेल भी, और उनके बीच में डिफरेंस लिखना भी आ सकता है। ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छा है, GT यूँ का यूँ बना हुआ है, और इसे मैंने आपको पहले भी समझा लिया, अभी भी 2 बार बता चुकी हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में कुछ पार्ट्स खाली दिखाने, उन्हें वैक्यूल्स बोलते हैं। ये मैं आपको एनिमल सेल के बारे में बता रही हूँ। उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया शो कर रखा है, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं 1-2 बना देना आप। बाकी मेन पार्ट्स आपको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स,
ये 2-4 दिखाने हैं। और साइटोप्लाज्म के लिए आप डॉट डॉट बिंदी लगा सकते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, जिसे जेली लाइक सब्सटेंस कहते हैं। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इसी तरह प्लांट सेल बनाना है आपने, उसमें एक एक्स्ट्रा बाउंड्री दिखानी है। वो एक्स्ट्रा बाउंड्री किस चीज़ की है? वो सेल वाल है। वो क्या है? सेल वाल। कैसे बनाओगे? पहले सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होगी, वो सेल वाल होगी। सेल वाल उसको प्रोटेक्ट करती है बारिश से, क्योंकि वो बाहर खड़े होते हैं तो उनको टेम्परेचर, गर्मी, सर्दी उनसे बचना होता है, तो सेल वाल प्रोटेक्ट करती है उन्हें। तो ये सेल वाल है। तो जो प्लांट होगा उसमें एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होगी, इसे हम सेल वाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वाल। ये हमारी सेल वाल है। उसके अंदर एक जो पतली सी है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस है। ये हमारा वैक्यूल है। वैक्यूल जो खाली है, इसमें वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे डॉट दिखा रखे हैं ग्रीन कलर के, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। इन्हें प्लास्टिड्स हैं। ये ग्रीन कलर के क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। तो आप इसमें कलर भी कर सकते हो। और जो ये बारीक बारीक बाकी डॉट दिखा रखे हैं, जो पेंसिल से आप ऐसे ऐसे डॉट करके भर दोगे, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। तो आप प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर भी बना लेना। आज मैंने आपको यहाँ तक ही पढ़ाया है, तो इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना।